हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अम्ब्रेला अबाया विद पिनटेक्स हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा फैब्रिक है उसे हम डबल में फोल्ड करके बिछा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस जो फैब्रिक है हमारा, इसे हमने डबल में किया है और बराबर से इसे बिछा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अम्ब्रेला शेप में अबाया को कट कर रहे हैं। तो हमें इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी एक कोना पकड़ना है और इस तरह से हमें एक ट्रायंगल बना लेना है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला के लिए फैब्रिक को घड़ी करते हैं, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो इस तरह से आप फैब्रिक को सेट करें कि उसमें कोई सिलवट ना रह जाए। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमने 4 पार्ट में इसे बिछा दिया है। ओपन वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मार्किंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इस अबाया में हम सबसे ऊपर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हमें 5 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो वो हम 11 इंच लेंगे। आप चाहो तो 12 इंच भी ले सकते हो। अगर आप थोड़े से ज़्यादा हेल्दी हो तो आप 12 इंच आर्म होल ले। इसके बाद में बस्ट के लिए हम 12 इंच लेंगे और ऊपर से हमें वेस्ट लाइन के लिए यहाँ पे 15 पे मार्क करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम इस तरह से 15 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमारी वेस्ट लाइन रहेगी वो हम 11 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 11 इंच पे भी मार्क कर लिया है और इस तरह से हम इसे नीचे तक मिला लेंगे। अब इसके बाद में जो टोटल हमारी अबाया की लेंथ है वो हम लेंगे। तो वो मैं यहाँ पे 54 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें 54 इंच पे पूरी गोलाई में यहाँ पे निशान लगाना है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ कि आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ ले सकते हो। अगर आपको लेंथ लेने में प्रॉब्लम है तो आपका जो पुराने वाला कोई भी बुर्का होगा तो आप उसका मेजरमेंट लेके यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे पूरी गोलाई में 54 इंच पे मार्किंग कर लेना है। तो ये थोड़ा सा हमारा फैब्रिक कम है, तो बाद में हम यहाँ पे पट्टी डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस निशान को हमें नीचे तक इस तरह से थोड़ी सी गोलाई देते हुए नीचे तक इसे बढ़ा देना है। अब यहाँ पे हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है कि सेम मार्किंग पे हमें कट भी कर लेना है। तो आप देख ही सकते हो कि हमने ये कटिंग भी कर ली है। इसके बाद में ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे और साथ ही साथ ये जो हमारे बॉटम में थोड़ा सा फैब्रिक कम आ गया था उसे भी हम यहाँ पे इस तरह से जॉइन डाल लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे बैक साइड का पार्ट है उसे हमें साइड कर लेना है, क्योंकि जो हमारे फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पिनटेक्स ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने फिर से इसे बराबर से इस तरह से बिछा लिया है। तो यहाँ से हम वेस्ट में जो हमने निशान लगाया था वेस्ट का, वहाँ से हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमें क्या करना है, पेंटेक्स डालने के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि पूरे इस पे हमें 2 इंच पे मार्क करना है पिनटेक्स के लिए। और इन्हीं निशानों को हम स्ट्रेट भी कर लेंगे ताकि हमें पिनटेक्स डालने में यहाँ पर आसानी हो। तो ये हमने जितने भी 2 इंच पे निशान लगाए हैं सभी निशानों को हमें यहाँ पे बड़ा कर लेना है। अगर आपको हमारा ये सिंपल मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मैं किस तरह से यहाँ पे पूरी स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ। ये हमारी एक साइड में मार्किंग हो गई है। अब हमें दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों फैब्रिक को कुछ इस तरह से बराबर से पहले पकड़ लेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा टैप टैप करते हुए इस साइड में भी इन निशान को ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये लाइट लाइट में ये निशान ट्रेस हो गए हमारे। अब हम इन निशानों को डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरे निशानों को डार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पिनटेक्स डालने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे कि इस तरह से ये फैब्रिक को पकड़ना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं आपको ये प्रोसेस मशीन पर भी बताती हूँ। तो देख लीजिए ये हमने ये निशान डाला है, ये हमने वेस्ट लाइन से निशान डाला है। तो यहीं से वेस्ट लाइन से ही हमें पिनटेक्स लेना है। तो इस तरह से हम ये निशान को पहले बराबर से सेट कर लेंगे और एकदम थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम यहाँ पे ये पिनटेक्स को डाल लेंगे। बस हमें यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई लगानी है, बाकी कुछ नहीं करना है। इस तरीके से पिनटेक्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और जो हमारा अबाया का लुक आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। आप भी आपके लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये जो अबाया है वो सिर्फ 3 मीटर में बनकर तैयार हो रहा है। तो देख लीजिए इसी तरह से हमें पूरे पिनटेक्स यहाँ पे डाल लेने हैं जितने हमने निशान लगाए हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पिनटेक्स रेडी हो गए हैं। पूरे जितने निशान हमने डाले थे उन सभी निशानों पर, और ये जॉइंट भी हमने लगा लिया है जो हमारे बॉटम में थोड़ा सा कम आ रहा था। तो पिनटेक्स डालने के बाद में जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट को बिछा लिया है और जो हमारे बैक का थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमें इस तरह से पहले ये फैब्रिक को दोनों को बराबर कर लेना होता है, क्योंकि पिनटेक्स डालने के बाद में थोड़ा फैब्रिक कम हो ही जाता है। तो यहाँ पर हमने ये फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे डबल में ये एक फैब्रिक लिया है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा वही है और थोड़ा सा इसमें जॉइंट लगा है। अब हम क्या करेंगे, इसे कि 4 पार्ट में बिछा देंगे। तो 4 पार्ट में बिछाने के बाद में यहाँ पे मैं आपको इसकी स्लीव्स की लेंथ बता दूँ, ये 24 है। अगर आपको ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप इससे थोड़ी सी बड़ी भी स्लीव्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में हम शोल्डर के लिए स्लीव्स पे मार्क करेंगे। तो वो हम 3 इंच पे करेंगे और आर्म होल हमने 11 इंच लिया था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस में 11 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे शोल्डर में 3 इंच इसलिए ले रही हूँ कि हम स्लीव्स में भी पिनटेक्स डालेंगे। वैसे अगर आपने 2.5 इंच भी लिया तो चलेगा। इसके बाद में जो हमारे स्लीव्स का बॉटम है वो हमारा 9 इंच है और इस तरह से थोड़ी सी गोलाई में हमें ये स्लीव्स का शेप दे देना है। और जहाँ पे हमने मार्किंग की है सेम मार्किंग पे अब हम कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये सेम मार्किंग पे कट कर लिया है और थोड़ी सी हम स्लीव्स में गोलाई भी दे देंगे। तो इस तरह से हमने ये स्लीव्स को भी कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने शोल्डर के लिए मार्क किया था उस साइड से हमें इस तरह से ये क्रॉस में ये स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे यहाँ पर। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है हमारी स्लीव्स का, तो वो जो हम बैक पार्ट है हमारा अबाया का, उसमें हम इसे जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। सेम हम इस साइड वाली भी स्लीव्स इसी तरह से जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ये स्लीव्स कुछ इस तरह से जॉइन करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे ये स्टिच करके बताती हूँ। तो आप देख ही सकते हो कि हमने यहाँ पे ये स्लीव्स को अटैच कर लिया है और साथ ही साथ में ये पिनटेक्स डालने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रेट में हमने निशान भी लगा लिए हैं। तो सिंपली हमें
ये स्लीव्स पर भी पिनटेक्स डाल लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे नीचे पिनटेक्स डाले था सेम उसी तरह से। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक ब्लैक कलर की लेस लेंगे और यहाँ पे ये जो पिनटेक्स हमारे थोड़े से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं उसे कवर करने के लिए हम ये लेस अटैच कर लेंगे। और साथ ही साथ हम नेक की फिनिशिंग देने के लिए एक स्ट्रिप कट करेंगे और स्ट्रिप को यहाँ पे अटैच करेंगे और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाकर नेक को फिनिशिंग दे देंगे। तो इतना पार्ट मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये नेक को फिनिशिंग दे दी है ये स्ट्रिप लगाकर, और साथ ही साथ हमने ये स्लीव्स पर भी पिनटेक्स डाल लिए हैं और ये लेस को भी हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब फाइनल हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमें ये फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम दोनों पार्ट को बराबर से पकड़ लेंगे और बराबर से पकड़ने के बाद में हम यहाँ पे पूरे इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई होंगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़नी है, बस आप थोड़ी सी मार्जिन छोड़े, क्योंकि जो अबाया होता है वो थोड़ा सा लूज़ ही होता है, वो फिटिंग में नहीं होता है। और इस तरह से इस वाले साइड में भी हम दोनों पार्ट्स को बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारे अबाया का बॉटम है इसमें भी हम पिको कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे अबाया का फाइनल लुक है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि इसका जो फ्लेयर है वो कितना बड़ा आया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।